I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourse. हम 13 चैप्टर पे हैं, 13वां अध्याय के 5 लोग चैंट करेंगे हम। श्लोका नंबर 19 से चैप्टर 13 श्लोका नंबर 19। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपदष्टानुमन्ता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः एवं यो वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सो हमने उस टॉपिक को पूरा किया जहाँ पे भगवान ने कहा नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतो अश्नुते। मैं उस ज्ञेय तत्व के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर तुम अमृतत्व की प्राप्ति करोगे अथवा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान ने 12वें श्लोक में कहकर 18वें श्लोक तक उस टॉपिक को डील किया, बहिरंतस्य ज्योतिषामपि तज्ज्योति एटसेट्रा। आज हम 19 नंबर के श्लोक में प्रवेश करते हैं। 18 में भगवान ने कह दिया, 18 में भगवान ने कह दिया इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः। मैंने तुम्हें ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, ये सब चीजें ब्रीफली कह दी। समासतः टोटली ब्रीफली कह दी। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। मेरा भक्त इसे जानकर मुझे ही प्राप्त करता है। ये श्लोक पिछले क्लास में किया था। अब आज की क्लास में 19 नंबर का श्लोक उठाते हैं हम, यानी वही क्रम में आ रहा है। 19 से लेके 23 श्लोक तक प्रकृति और पुरुष के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं 19 नंबर का श्लोक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं च एव, प्रकृति और पुरुष, विद्धि अनादि उभौ अपि। संधि कैसे होती है? उभौ एव अनादि अपि, ये दोनों ही अनादि है ऐसा तुम जानो।
जानो के लिए क्या शब्द है? विद्धि। विद्धि माने विद धातु से विद्धि, जानो। सो ये नया ही टॉपिक शुरू होने जा रहा है। वैसे 18 श्लोका तक सब कुछ 13 चैप्टर समाप्त हो गए, लेकिन ये आगे का जो एक्सटेंशन है वो उसको पुष्ट करने के लिए है। विकारांश्च माने विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार, विकार माने राग द्वेष इत्यादि, तथा गुणान त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ अपि प्रकृति संभवान, वे भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। माने पुरुष और प्रकृति को अनादि जानो और विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। ये दो वाक्य है, आज हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। सो शुरुआत करते हैं। विद्धि, यह जानो। भगवान कहते हैं यू मस्ट नो दिस, जानना चाहिए, ऐसा नहीं, जानो माने तुम्हें जानना चाहिए। क्या जानो? पुरुष और प्रकृति के बारे में जानो। और क्या जानो? पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, ऐसा जानो। अनादि का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। वैसे इजी है क्लास, लेकिन अटेंशन तो अच्छे से देना ही पड़ेगा। दोनों अनादि है। अनादि का अर्थ होता है अनआदि। आदि माने बिगनिंग, शुरुआत, प्रारंभ। अनआदि माने जिसका बिगनिंग नहीं है, प्रारंभ ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। मिट्टी का घट उसका आदि है ना, मिट्टी है ना उसका, मतलब कोई कारण है ना। आदि माने कोई कारण है ना। एक बच्चा जा रहा है तो हम कहेंगे माता पिता उसके कारण है। सो आदि का मतलब होता है हाँ, जिसका कोई कारण है। तो अनादि का अर्थ क्या हुआ? जिसका कोई कारण नहीं है। पकड़ी बात? मिट्टी के घट के एग्जाम्पल से अकारण है, तो जिसका कोई आदि नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई कारण भी नहीं है। मैं स्लोली जा रही हूँ, बट आप लॉजिक परंपरा को समझना, ये लॉजिकल एनालिसिस को अच्छी तरह से समझना। आदि न होने का अर्थ है, संस्कृत में ऐसे कहते हैं, प्राग अभाव रहितः। प्राग माने पहले का, अभाव, अभाव माने न होना, अभाव। अभी यहाँ पे पलंग नहीं है, यहाँ पे चेयर और टेबल है, केवल सोफा है मैक्सिमम। सो द पॉइंट इज अभाव, प्राग अभाव रहितः। ये एग्जाम्पल वैसे सही नहीं है। प्राग अभाव रहित में हम मिट्टी के घट का ही एग्जाम्पल वापस लेंगे। ये घट जो है वो उसका पहले वो बना, उसके पहले क्या था? उसका अभाव था। बात अभाव की चल रही है, आंसर कैसे देना? इसका प्राग अभाव, प्राग माने पहले, अभाव माने न होना। तो घट बना, कल घट बना, तो परसों घट का क्या था? अभाव था। पकड़ी बात को? तो इस तरह से जिसका कोई आदि नहीं होता, उसका कारण भी नहीं होता, और आदि न होने का अर्थ है प्राग अभाव रहितः। माने आदि न होने का, माने अनादि का अर्थ होता है प्राग अभाव रहितः। मिट्टी के घट का पहले प्राग अभाव था, लेकिन ये प्रकृति और पुरुष अनादि है। घट कैसा है? आदि वाला है, आदि वाला है, तो उसका अभाव था। अब ये पुरुष और प्रकृति अनादि है, तो उनका पहले अभाव नहीं था। पकड़ा? प्राग अभाव रहित शब्द का। तो प्रकृति और पुरुष दोनों का प्राग अभाव नहीं है, अर्थात वे सनातन हमेशा से है। उनकी कोई बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग लेस है। सो अभिप्राय क्या हुआ? मैं आगे बढ़ रही हूँ, शब्दों को पकड़ते रहना। अनादि, अकारण,
प्राग अभाव रहित। अब इसका मतलब ये हुआ दोनों ही स्वतः सिद्ध थे अथवा है। स्वतः सिद्ध माने है। अब किसी भी व्यक्ति को देखकर हम ये नहीं कहेंगे स्वतः सिद्ध, हम कहेंगे उसका कोई तो माँ बाप होगा, चाहे जिंदा है नहीं है ना। ये पेड़ है तो उसका कोई कारण होगा। इस संसार में हर चीज का प्राग अभाव माने प्राग उनका पहले अभाव था, अब वे है, लेकिन स्वतः सिद्ध नहीं है, कुछ न कुछ कारण था उसका। सो यहाँ पे पुरुष और प्रकृति स्वतः सिद्ध है। देखो, अगर उत्पन्न नहीं होते हैं कोई चीज तो इसका मतलब है कि वो पहले से है, तो यही कहना पड़ेगा कि वह स्वतः है। अब यहाँ तक तो ठीक चली गाड़ी। अब प्रश्न होता है, पूर्व पक्ष होते हैं ना, ओपोजिशन होता है, वो प्रश्न करता है प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ प्रकृति स्वतः सिद्ध कैसे होती है? यानी ये टेबल जड़ है, ये चेयर जड़ है, ये लैपटॉप जड़ है, तो उसकी स्वतः सिद्धता नहीं है, कोई उसको बनाता है। इसका मतलब पहले उसका प्राग अभाव था, है ना। और वो स्वतः सिद्ध नहीं होता, उनका कोई कारण होता है। तो प्रकृति तो जड़ है, तो फिर उसको आप स्वतः सिद्ध कैसे कहेंगे? उसके होने को सिद्ध होने के लिए तो दृष्टा की आवश्यकता है। कोई है दृष्टा तो पता चलता है कि वो है, वो स्वतः सिद्ध नहीं है। सो अब ये बात तो सही लगती है, लेकिन और एक लॉजिक उसमें देखिए अथवा एक सिद्धांत देखिए कि ध्यान में रखना चाहिए कि प्रकृति में प्राग अभाव नहीं है। दैट्स द पॉइंट। स्वतः सिद्ध नहीं है ये हम स्वीकार करें, तो भी प्राग अभाव नहीं है, मतलब कि प्राग भाव है, मतलब कि वो पहले से है। That's the point. तो प्रकृति के संदर्भ में थोड़ा ये बात को ध्यान रखना। पूरे 19, 20, 21, 22, 23 से 5 श्लोक में ये पूरा प्रसंग चलेगा। पूरा एक निबंध तैयार कर सकते हैं हम, और मैं आगे पीछे उसका बोलती रहूंगी, लेकिन ये बातें आप याद रखें। सो प्रकृति में प्राग अभाव तो नहीं है, स्वतः सिद्ध भी नहीं है, ये बातें याद रखें। प्रकृति का अर्थ क्या है? अभी हम आते हैं थोड़ा, हम प्रकृति और पुरुष को ही आज समझेंगे, पुरुष को थोड़ा सा ही समझा जाएगा, बट जितना भी समझेंगे। और प्रकृति का अर्थ है त्रिगुण, सत्व, रज, तम। अब ये त्रिगुण तत्व जो है विवेक चूड़ामणि में आता है, वे माने कार्यानुमेय है, कार्य के द्वारा अनुमेय है। मुझे मेडिटेशन का इच्छा हुआ, तो इच्छा हुआ तो मैंने मेडिटेशन में बैठा। क्या कारण होगा? आप कहेंगे घर में कोई नहीं थे, शांति था, फ्रेश था, वो एक बात है, बट मूल में क्या है? नहीं अम्मा, मूल में बात देखो, इसीलिए मैं जो जो ये लेक्चर होता है ना, उसको आगे आगे की जो डोर पकड़ते हैं ना, उसको पकड़ के रखना चाहिए। तो बात किसकी चल रही है? 1 सेकंड पहले क्या बात की? त्रिगुण। त्रिगुण कार्य अनुमेय है, कार्य के द्वारा अनुमान होता है उसका। अनुमेय माने जिसका अनुमान हो सकता है। तो कार्यानुमेय शब्द को समझाने के लिए मैंने मेडिटेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि मैं जो शब्द बोलती हूँ वहां मुझे अपने सालों के अनुभव से पता चलता है कि ये शायद कई लोगों के लिए नया शब्द होगा, तो मैं उसको समझाने के लिए जाती हूँ। वैसे बहुत ज्यादा तैयार साधक लोग हैं तो ये गीता अब तक पूरी हो गई होती थी। तो कार्यानुमय शब्द को, तो कार्यानुमय कौन है? त्रिगुण है। तो कार्य बना मेडिटेशन। तो मैं ये कहती हूँ कि घर में कोई नहीं है, शांति है, फ्रेश है माइंड, ये एक बात हुई, बट उसका कारण क्या है कि मैं मेडिटेशन में बैठा? क्या है? त्रिगुण का सत्व गुण आया। अब ये कार्यानुमय, तो इस तरह से लेक्चर को एकदम जोड़ जोड़ के साथ में रहना। तो त्रिगुण माने प्रकृति, त्रिगुण त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक माने त्रिगुण ही उसकी आत्मा है।
तो ये त्रिगुण क्या है? कार्यानुमेय है, कार्य अनुमेय, यानी कार्य के द्वारा मालूम पड़ता है। मुझे गुस्सा आया, तो क्या उसके मूल में क्या है? रजस। सोने का मन कर रहा है, मूल में क्या है? तमस है। तो ये तीनों गुण कार्यानुमेय है, मैंने कार्य से आप समझ जाएंगे कि ये अभी कौन सी स्थिति में है। सो ये एक बात है कार्यानुमेय। दूसरा माने यह त्रिगुण ही सबके मूल में है, प्रकृति ही सबके मूल में है। अब महत्तत्व माने हिरण्यगर्भ, उसका भी कारण में प्रकृति है। अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि का जो ताकत है उसके अनुसार माने हम समझ सकते हैं। उसके अनुसार मैं कहती हूँ प्रकृति प्लस ब्रह्म माने ब्रह्म प्लस प्रकृति इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ। किसी को बताना नहीं, क्योंकि ये ऐसे शास्त्र में बोलना नहीं जाता है, बट आपकी बुद्धि में उतर जाए, इसके लिए ब्रह्म प्लस प्रकृति। तो महत तत्व के भी कारण रूप में क्या आई? प्रकृति आई, त्रिगुण आया। तभी तो आप कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, विष्णु पालन करता, रुद्र संहार करता है ना। तो तमस, सत्व, रज, तमस, सत्व के कारण ही कोई वस्तु की क्रिएशन होती है। तो ब्रह्मा जी यानी विष्णु रजस पालन करने के लिए दौड़ा दौड़ी करनी पड़ती है, फिर क्रोध करना पड़ता है, शिव तांडव। समझता है ये सारा भक्ति और वेदांत तो सब कनेक्टेड है, थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा। सो महत्त्व का भी कारण, स्वभाव आदि का भी कारण प्रकृति है, सबका कारण प्रकृति है। अंतःकरण का भी कारण प्रकृति है। बट प्रकृति माने त्रिगुण है, बट त्रिगुण का कोई कारण नहीं है। त्रिगुण हमेशा से है, स्वतः सिद्ध है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में कहते हैं सत्व रज तमो गुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। ये प्रकृति कहो, माया कहो, सब सेम है, त्रिगुण कहो। तो क्या कहते हैं? सत्व रज तम, ये तीन गुणात्मिका माने ये तीन उस माया के, उस प्रकृति के आत्मा है। त्रिगुणात्मिका माने क्या? त्रिगुण उसकी आत्मा है, किसकी? प्रकृति की, माया की। त्रिगुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति, और वे ब्रह्म के आश्रय में रहती है। देखिए, ब्रह्म के आश्रय में रहती है, इसका मतलब है कि उसका स्वतः का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो स्वतः सिद्ध शब्द उसको नहीं लागू पड़ता है। अब भगवान कहते हैं विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभव। ये विकार है जितने भी, और जितने भी गुण है, ये सब के सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। जितने भी विकार माने चेंजेस, मॉडिफिकेशन, जितना भी संसार में दिखता है, सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न होता है, और गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं इस सत्य को धारण करो कि गुणों से और विकारों से पुरुष का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि क्या बोला इधर? विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संपन्न, ये प्रकृति से उत्पन्न है। मैं पुरुष का उसके साथ कोई लेना देना। सो भगवान कहते हैं इस बात के ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। ये जान लिया कि पुरुष इज अ डिफरेंट एंड प्रकृति इज अ डिफरेंट, माने परमात्मा इज अ डिफरेंट एंड प्रकृति इज अ डिफरेंट। ये ज्ञान हो जाए। अभी क्या है? ये देह क्या है? प्रकृति का ही एक अंश है। हम क्या मानते हैं? मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान। तो ये प्रकृति के गुणों के साथ ही हम जुड़े जुड़े रहते हैं, है ना। प्रकृति के बनाए हुए अंतःकरण में द्वेष आया तो मैं कहता हूँ मुझे उससे बहुत नफरत है। तुझे नहीं है, तू तो प्योर शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा है, बट तू प्रकृति से एक हो गया। तो यहाँ क्या कहते हैं? यदि आपको ये दोनों के बारे में ज्ञान हो गया और दोनों अलग अलग है ये समझ में आया, तो इस बात से तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। माने व्यवहार में भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, खाली ज्ञान काम नहीं लगेगा। तो जहाँ विकार दिखाई दे
तो हमारे हम साधक लोग की प्रमा में ये बात आनी चाहिए कि ये तो प्रकृति का हिस्सा है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। साधक को जब लगता है कि मुझे ये हो गया मुझे, तो मतलब आप उसके साथ मिले जुले हो। सो भगवान कहते हैं आपको ऐसा लगता है, बट लगना हमेशा सही नहीं होता है। तो विकार और गुणों का संबंध केवल प्रकृति से है, इस बात को जाना। माने तुम्हारा जो प्रकृति से तादात्म्य है वो मिथ्या है, इस बात को जानो। समझ में आ रही है बात? सो कहने का तात्पर्य है साधारणतः इस बात पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि विकार और गुण जहाँ भासते हैं हम सोचते हैं कि वो वही है, वो अहम में भासते हैं तो अहम में ही हम मान लेते हैं, बट वो अहम में भासते हैं, वो वास्तव में वहां रहते नहीं है। तो विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न है, इतनी बात को पहले बिल्कुल पक्का करो। तो प्रकृति शब्द का अर्थ समझ में आया थोड़ा बहुत? तो भगवान ने जो शुरू किया इस श्लोक को 19 नंबर पे, तो अब देखो जब चैप्टर शुरू किया 13 चैप्टर, तब क्या बात करी थी भगवान ने? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, है ना। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है वो क्षेत्र कहलाता है और उसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात। सो और क्षेत्र का भगवान ने वर्णन किया अव्यक्त से लेकर विषय तक, ये सब पहले श्लोक, दूसरे श्लोक, तीसरे चौथे श्लोकों में बातें आई। और फिर भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर को जानता है। तो ज्ञाता की सत्ता जो है वो क्षेत्रज्ञ है, और यह जो दिखने वाली सत्ता है दृश्यमान प्रपंच वो क्षेत्र है। इतनी बात भगवान ने कही दी। अब इसी बात को भगवान ये प्रकृति और पुरुष शब्द से समझाते। सेम बातें हैं, थोड़ा सा फर्क है बट सेम है। तो उसको अब हम थोड़ा सा देखा प्रकृति शब्द का, और हम आगे देखते हैं प्रकृति और पुरुष अनादि है, ये देखा, उसका परिचय हो गया। अब सेकंड लाइन जो है विकार और गुण, उसके ऊपर हम विचार करें। विकारांश्च गुणैश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। सेकंड लाइन 19 नंबर का श्लोक, और उसमें दूसरी लाइन में शब्द आता है विकारांश्च गुणांश्च। अब देखो इसके ऊपर हम चर्चा करना शुरू करें। प्रश्न आता है कि विकार माने क्या? आप सब, ये थोड़ा टेक्निकल क्लास है आज, थोड़ी डेफिनेशंस आपको पकड़ लेनी पड़ेगी समझने के लिए। सो विकार माने क्या और गुण माने क्या? तो विकार का लक्षण है, ध्यान से सुनना, विकार माने मॉडिफिकेशन, चेंजेस, है ना। उसका क्या लक्षण है ऐसे पूछेंगे तो आप कहेंगे वो बदल गया, वो तो हिंदी में बोल दिया बदल गया, ठीक है, उसको कहेंगे विकार। मेरा मन बहुत शांत था, उसको देखा तो डिस्टर्बेंस हो गया, मतलब क्या? विकार आया, चेंज। अब इसका डेफिनेशन देखो शास्त्रीय भाषा में, जिसमें पूर्वावस्था का त्याग हुआ है और नई अवस्था प्राप्त हुई है उसे विकार कहते हैं। बीज में विकार आया क्योंकि अब क्या फूटा? अंकुर फूटा, विकार। मेरे में विकार आया, क्या? किसी को देखा तो शांति चली गई, द्वेष आ गई। मेरे शरीर में विकार आया, थोड़े कुछ साल बीत गए तो युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई, एक्सेट्रा। तो विकार विकार विकार, तो पूर्वावस्था का त्याग और फिर जो नई अवस्था प्राप्त हुई तो विकार हुआ, ऐसा हम कहेंगे। पक्की हो गई विकार की अंडरस्टैंडिंग? अब गुण माने क्या?
सेकंड लाइन डील कर रही हूँ मैं, 19 नंबर के श्लोक की सेकंड लाइन डील कर रही हूँ। विकारांश्चैव गुणांश्चैव। ओके, गुण माने क्या? अब देखो, गुण माने हम लोग बहुत कुछ ऐसा ही समझते हैं कि दयालु है, ऐसे गुण समझते, वो भी है, बट गुण की अंडरस्टैंडिंग कर लो पक्की। जो नित्य परतंत्र हो, पराधीन हो, उसे गुण कहते हैं। गुण की डेफिनेशन क्या है? परतंत्र माने डिपेंडेंट अथवा पराधीन। आप कहेंगे ये क्या विचित्र है? ये विचित्र ही है। आप जिंदगी भर दयालु रहे, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है बोलता है अब मुझे समझने लगा है, अब मैं ठीक करूंगा, पहले मैं बड़ा भोला था। मतलब क्या हुआ? भोलापन गया और फिर कठोरता आई। तो गुण जो है वो खिड़की में रहते हैं या टेबल के अंडर टेबल में रहते, कहाँ रहते हैं? आपके अंदर रहते हैं। बट उसका एग्जाम्पल दूंगी तो आपको और स्पष्ट समझेगा। माने गुण किसी का आश्रय लिए बिना स्वयं प्रकट नहीं हो सकते हैं। दयालुता को भी प्रकट होना है तो किसका आश्रय चाहिए? भगवान का। आपके अंतःकरण का। वेरी सिंपल आंसर, आपका मन, क्योंकि उसको कहीं रहना पड़ेगा ना, उसको प्रकट होना है तो कहाँ आंख में प्रकट होगा? नाक में, अंतःकरण में। तो पॉइंट इज दिस कि उसको किसी का आश्रय लिए बिना वो प्रकट नहीं हो सकता। नील कमल, चलो आपको ये इजी एग्जांपल देते बोलो, नील कमल, तो कमल नीला है आपने बोला, तो कमल का गुण क्या बना? नीला पद। बट वो नीला कहाँ रहा? आपने कहा नीला, खाली नीला का कोई मतलब नहीं है, वो नील कहाँ रहा? कमल में। बात जो चल रही वही का एग्जांपल मैं दूंगी। मैं बिल्कुल भगवान की कृपा से इधर उधर नहीं जाती, जो कहती हूँ उसको समझाने के लिए इधर यहाँ का वहां का बात करती, ताकि आपकी बुद्धि में समझ जाए। नहीं तो मैं परतंत्र है, गुण माने परतंत्र, ऐसा करके आगे बढ़ूंगी तो आपको कुछ नहीं समझेगा। तो पहले मैंने राग द्वेष या नफरत या ऐसा एग्जाम्पल, दयालुता का एग्जाम्पल दिया, फिर मैं मुझे लगा कि शायद वो ठीक नहीं समझे होंगे, तो नील कमल का एग्जाम्पल। नीलापन कहाँ रहता है? कमल में रहता है। तो कमल के आश्रय के बिना वह नीलापन अपने को प्रकट नहीं कर सकता है। आई बात? बट ये गुण किसके है? प्रकृति के है। किसके है माने किसको बिलोंग करते? प्रकृति के है। यही लाइन क्या चल रही है? अब देखो पीछे पीछे जाना। विकारांश्चैव गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। संभवान माने वहां से उत्पन्न, संभव होना माने उत्पन्न होना, तो वहां से उत्पन्न हुआ। ये बच्चा किसका है? तो उसकी माँ को दिखाए उसका है, उसका। तो ये नीलापन किसका है? माने अभी कमल का है बोला, बट ये गुण है उसका, वो किधर के है? प्रकृति के है। ऐसे क्या बोलते, मंथन करना पड़ेगा तब जाके अच्छे से समझेगा। दिस इज द मनन। सो फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। ये लक्षण जिसमें घट जावे वह गुण शब्द वाच्य है। माने जहां जहां पराधीनता है, परतंत्रता है, वो गुण शब्द वाच्य होगा। माने क्या कहेंगे हम, ये घर, ये कमरा बहुत शानदार है, इसका जो दीवार का कलर है ना वो बहुत बढ़िया है। वो कलर किसके आधार पे बैठा है? दीवार के आधार पे। तब बैठा है। आश्रय के बिना वो गुण जो है, गुड गुड कलर, वो आप खाली गुड कलर बोलने से कितने, वो जिस दीवार को बिलोंग करता है, तो गुण हमेशा परतंत्र रहते हैं। इसीलिए तो आपके अंदर माता पिता जब गुण डालते हैं तो आ जाते हैं, और फिर किसी में माने कभी कहीं और कंपनी लग गई फॉरेन में जाकर, तो गुण चले जाते हैं, तो माने पराधीन है। अब भाष्यकार लिखते हैं, अब देखो ये एक सामान्य डेफिनेशन मैंने बता दी मैंने शास्त्र ने बता दी। अब भाष्यकार लिखते हैं, विकारान बुद्ध्यादि देहेंद्रियान। विकार माने क्या? भाष्यकार कहते हैं बुद्धि आदि, देह, इंद्रिय आदि,
माने देह, मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये सब क्या है? विकारा। विकार की दूसरी अंडरस्टैंडिंग। आज प्रकृति शब्द को ही समझना है। प्रकृति मैंने आकृति, बड़ा सुंदर आकाश, बड़ा, वो ठीक है, बट उसके मूल में जाओ तो प्रकृति माने हमने बताया अनादि है, अकारण है, सारी बातें बताई पहले। अब उसको दूसरे एंगल से, तीसरे, आप बताते हैं ना, ये बच्चा उसको बिलोंग करता है, उसके माँ बाप ये है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, मानी कितनी सारी तरह से वो इधर रहता है, वो पढ़ने में बढ़िया है, बताते हैं ना। ऐसे प्रकृति के बारे में आज हम बहुत सारे एंगल से देखने वाले हैं। तो पहले विकास शब्द का क्या अर्थ बताया? पूर्वावस्था का त्याग और नई अवस्था की प्राप्ति, अनादि, अकारण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा बताया। अब और बताते हैं विकार क्या है। ये देह, मन, इंद्रिया इत्यादि विकार है। और गुणान क्या है? भाष्यकार कहते हैं सुख दुख मोह प्रत्ययाकार परिणता। ये सुख दुख मोह राग द्वेष ये क्या है? गुण है, हमारे अंदर है ना ये सब। ये गुण कहो दुर्गुण कहो, यहाँ श्रुति को वो मतलब नहीं है कि उसको सद्गुण कहेंगे या दुर्गुण कहेंगे। गुण शब्द का अर्थ इतना ही है, नीला पीला वो, फिर सुख दुख, जो परतंत्र है। सुख अंतःकरण के भी कहाँ रहेगा? हवा में थोड़ा रहेगा। परतंत्र है, रहने के लिए, प्रकट होने को उसको एक स्थान चाहिए, आश्रय चाहिए। सो ये विकार और गुण का नया डेफिनेशन मिला अभी। अब थोड़ा सा और अटेंशन से सुनना पड़ेगा। एक अच्छा क्या कहेंगे, मीमांसक अथवा अच्छा मनन करने वाले के लिए ये अगला 15 मिनट या 10 मिनट है। देखो, ये दोनों अर्थ बताए विकार और गुण का। अब जरा सा पीछे जाइए, क्षेत्र भगवान ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से लेकर 6 श्लोक तक क्षेत्र के बारे में बताया। वहां पे क्या बताया भगवान ने क्षेत्र का लक्षण करते हुए? इच्छा द्वेष, इच्छा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना दुखी। इच्छा द्वेष सुख दुख क्या है? एतत् क्षेत्रम समासेन, ये क्षेत्र है। पकड़ी बात? क्या पकड़ा? ऐसा नहीं, एक क्षेत्र है वो तो मैं बोला। आपको ये पकड़ना चाहिए कि अभी अभी तो अम्मा ने ये बोला कि भगवान भाष्यकार ने कहा विकारान बुद्धियादि देहेंद्रिया गुणान सुख दुख, ये गुण है। और अभी अब भी बोला गुण है सुख दुख। और अब भी क्या बोल रही हूँ मैं एक आधे मिनट में? क्षेत्र माने इच्छा द्वेष सुख दुख बोला। और इधर क्या बोल रही थी मैं अभी 2 मिनट पहले? नहीं पकड़ा, इसलिए मैं बोला कि अच्छे मनन करने वाले साधक के लिए अगली 10 मिनट गुणान सुख दुख बोला। कौन बोला ये गुणान सुख दुख? भगवान भाष्यकार बोले। और थोड़ी देर मैंने मैंने श्लोक में आया इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना विधि एतत् क्षेत्रम समासेन, ये क्षेत्र है। तो भाष्यकार ने क्या बोला? गुण। उसी को भगवान ने उस श्लोक में क्या बोला? क्षेत्र। और नो, यू हैव टू, आप सोचिए मेमोरी कितनी हम लोगों की डाउन हो गई। मैंने कितना 1 मिनट पहले की बात भी पिकअप नहीं हो, मैंने याद नहीं रहती है। आया अभी पकड़ा? 2 मिनट पहले गुण माने भाष्यकार ने ये बोला करके मैंने बोल दिया। अभी ऑफलाइन होता तो आई एम श्योर, क्योंकि बसंत विहार सब जगह के तीनों, आशी और नेहरू सब जगह पे होशियार थे लोग, तुरंत मुझे पकड़ते थे, बोले अम्मा अभी ऐसा बोला अभी। फिर मैं कहती थी सुनो सुनो, ये शंकराचार्य जी ने बोला है, भाष्यकार ने। और ये अभी जो बोला मैं, वो भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि एतत् क्षेत्रम समासेन। आया? अब देखो और बोलती हूँ। यहाँ देह बुद्धि इंद्रिय आदि विकार है, सुख दुख भी विकार है। ये क्षेत्र के बारे में सब बोला ना। भूमि में भगवान भाष्य माने यहाँ पे क्या बोला मैंने? क्षेत्र के बारे में देह बुद्धि इंद्रिय आदि
विकार है। और भगवान भाष्यकार ने उसे गुण कहा, विकार कहा, माने भगवान भाष्यकार ने इसे विकार कहा। अब देखो, क्षेत्र के विकार कहा और क्षेत्र के विवरण विवरण में भगवान ने इच्छा द्वेष को गुण कहा, भाष्य इच्छा द्वेष को क्षेत्र का विस्तार कहा। माने क्षेत्र के संदर्भ में ये सारी बातें आती है। देखो, इसको थोड़ा श्लोक बोलूंगी तो शायद आपको ज्यादा समझेगी। श्लोका नंबर 5, सेम 13 नंबर का चैप्टर। महाभूतानि अहंकार बुद्धिरा व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम् पंचचेंद्रिय गोचरा। ये क्या है? क्षेत्र का वर्णन है। और भाष्यकार ने क्या कहा? बुद्धियादि देहेंद्रियान माने विकार कहा, और ये क्या कहा? क्षेत्र कहा। पकड़ी बात आपने, लेकिन हम उसका मिलकर करेंगे। तो ये क्षेत्र का विकार, और यहाँ प्रकृति से उत्पन्न विकार और गुण के बारे में बताया। भगवान कहते हैं प्रकृति में विकार भी है, प्रकृति में गुण भी है। ये इसी श्लोक में कहा, विकाराश्चैव गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अब ये शब्दों को पकड़ के रखना। और प्रकृति के साथ व्यवहार करने पर ये इंद्रिया अंतकरण व्यवहार करते रहते ना, हाथ पे देह सब व्यवहार करते हैं ये संसार के साथ, प्रकृति के साथ। तब क्या उत्पन्न होता है? आइदर सुख और दुख और इच्छा और राग और द्वेष इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो ये गुण शब्द वाच्य है। तो ये दो चीजें प्रकृति से आई। सारा स्थूल एवं सूक्ष्म जगत जो विकार शब्द वाच्य है, सारा विकार है। इसके अनुसार, ये 5वें श्लोक के अनुसार, उस जगत के साथ व्यवहार करने पर, व्यवहार करने के बाद माने करने पर ये सुख दुखादि परिणाम वृत्ति आती है, जिसे गुण कहा जाता है। दोनों ही प्रकृति से संभूत है। तात्पर्य आप इतना ही समझो कि ये देह, इंद्रिया, बुद्धि, अंतःकरण, ये सब जो क्षेत्र का विस्तार है, उसको भाष्यकार ने विस्तार है क्षेत्र का, उसको भाष्यकार ने विकार कहा है। और जब इस देह इंद्रिया आदि से जगत के साथ व्यवहार करते हैं तो जो उत्पन्न होता है सुख दुख, उसे गुण कहा। उतनी बात पक्की करो। सो ये प्रकृति के धर्म है। तो इस तरह से प्रकृति और पुरुष के बारे में थोड़ा सा समझो। अभी पुरुष की ज्यादा बात नहीं आई, खाली व्यवहार वाला एक शब्द बोल। अब इसको हम समझेंगे। मैंने बात पकड़ी ना आपने? भाष्यकार ने गुण कहा सुख दुख को, और भगवान ने श्लोक में कहा ये क्षेत्र है, माने प्रकृति है, उसका विकार है। थोड़ा इधर गुण कहा, उधर विकार कहा, बट डोंट गेट कंफ्यूज। फाइनली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू द प्रकृति। और क्षेत्र माने प्रकृति, माने उधर देह कहा हमने, बट प्रकृति। सो अब कुछ लोग हैं, मैं टॉपिक थोड़ा सा बदल रही हूँ, माने अब देखो, प्रकृति और पुरुष को अनादि कहा तो कुछ पूर्व पक्ष इस तरह से तर्क करते हैं। देखना, हाँ, तर्क माने लॉजिक है, आपको पूरी बुद्धि लगानी पड़ेगी। यदि पुरुष एवं प्रकृति दोनों अनादि है और कारण है, स्वतः सिद्ध है, तो फिर उससे ही जगत की सिद्धि हो जाएगी। तो ईश्वर की आवश्यकता क्या है? एक जीव है, पुरुष भोक्ता, इन एक जगत है, तो खत्म हो गया ना। अभी इसमें ईश्वर को क्यों लाते हो आप? वाई इज नीडेड, ऐसा कहा जाता है। ये पूर्व मीमांसा वाले लोग ऐसा कहते हैं। वे लोग ईश्वर में नहीं मानते, देवता में मानते हैं अगेन। सो दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए आपको इन दोनों को आइदर अनादि मत कहो, क्योंकि ईश्वर आएगा तो फिर
इनका अनादि पने का क्या मतलब है? तो चूंकि वे स्वतः सिद्ध है, अनादि है, तो ईश्वर की जरूरत नहीं है, और ये और माने ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो भाष्यकार कहते हैं, जरा सुनो और सोचो, क्या कहते हैं भाष्यकार? भाष्यकार क्या बोलते, पलटवार करते हैं तर्क, उनके तर्क के सामने और तर्क रखते हैं और कहते हैं, दोनों सुनो, ये दोनों प्रकृतियां जो है वे ईश्वर की शक्ति है। मैं टॉपिक में आगे बढ़ रही हूँ, बहुत सारी, मैंने बोला ना, वो बच्चे का माता पिता कौन, उसका पास धन संपत्ति कितनी, वो कहाँ रहता, पढ़ने में, ऐसे यहाँ प्रकृति के अलग अलग एंगल से हम समझ रहे हैं कि प्रकृति माने क्या, आखिर में कुदरत माने क्या, नेचर 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 करते माने क्या। तो ये क्या है? भाष्यकार कहते हैं प्रकृति जो है वो ईश्वर की शक्ति है, राइट। और चूंकि ईश्वर नित्य है, इसीलिए प्रकृति को नित्य होना चाहिए, इसीलिए उनको नित्य कहा है। नित्य माने अनादि कहा है ना, आदि नहीं है। नित्य माने क्या? हमेशा है। ये घट हमेशा था, ये कुर्सी टेबल इधर दिखते हैं, पहले थे नहीं, किसी न किसी समय उसका बिगिनिंग हुआ, लेकिन अनादि का अर्थ है बिगिनिंग नहीं हुआ, नित्य है। तो प्रकृति नित्य है, किस सेंस में? ये दोनों परमेश्वर की प्रकृति है, परमेश्वर नित्य है, इसलिए वो भी नित्य है, ऐसा उनको हमने कहा, ऐसा भाष्यकार है। तो ये यहाँ तक ठीक है, प्रकृति शब्द और भी आएगा, थोड़ा देखते हैं। अब एक ध्यान देने की बात है कि पुरुष शब्द वैसे क्षेत्रज्ञ के लिए भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ, बट पुरुष शब्द यहाँ पे क्षेत्रज्ञ परमेश्वर के संदर्भ में नहीं है, लेकिन जीव के संदर्भ में है। यहाँ इस श्लोक के संदर्भ में पुरुष माने जीव, प्रकृति माने प्रकृति माने क्षेत्र। वहां पे पहले दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ माने परमेश्वर अथवा जीव भी कह सकते हैं, क्योंकि आखिर में जीव क्या है? परमेश्वर का ही प्रतिबिंब है। तो इन दोनों सेंस में आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो 7वां अध्याय याद करो, क्या शब्द है वहां पे? वो इतना कहाँ याद रहेगा। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे विधि अपरेयमितस्त्वः अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सो 8 प्रकार की प्रकृति, ये है अपरा अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूता महाबाहो येदं धारिते जगता। तो ये अपरा प्रकृति, ये 8 है, भूमि अग्नि आकाश वायु वगैरह, और जीव जीव भूता महाबाहो, और जीव क्या है? परा प्रकृति। ये बात 7वें अध्याय में आई थी। अब इसी शब्द का पर्यायवाची शब्द है अपरा प्रकृति, माने क्षेत्र आया अथवा प्रकृति, और वहां पे जो परा प्रकृति माने जीव आया, वही यहाँ पे क्षेत्रज्ञ एक सेंस में, अथवा आप समझ लो परा प्रकृति माने अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अपरा प्रकृति माने क्षेत्र माने प्रकृति, और परा प्रकृति जीव माने पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष क्या हुआ? अपरा प्रकृति और परा। मैंने उस समय भी समझाया था, अब 15वें अध्याय में है, बट अभी नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यहाँ पे पुरुष एंड प्रकृति का शब्द क्या है? जीव और प्रकृति, बस जीव और ये देह। यहाँ पर भी करो, टोटालिटी में भी करो। सो परा प्रकृति जीव को कहा, और उसी को यहाँ पे पुरुष कहा। क्या कहा? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि उभौ अनादिम च। वही पुरुष शब्द का क्या अर्थ हुआ? जीव। सो पुरुष और प्रकृति से ऊपर जो है उसको ईश्वर कहा जाएगा। यानी 3 एंटिटी है, एक जीव है, एक प्रकृति है, और एक परमात्मा। यहाँ पे पुरुष और प्रकृति को पहले क्या कहा है? पुरुष माने जीव, और प्रकृति दोनों क्या है? अनादि है। आप
बाद में उसको एक सेंस में आगे बढ़ते बढ़ते उसको हम परमात्मा कह देंगे, बट अभी तो इतना ही समझो। तो दोनों से परे एक है जीव, और प्रकृति से परे ईश्वर की सत्ता है। जिस सत्ता में ये जीव और ये देह अधीन है, उसके अंडर में रहते, उसी को अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वो परमात्मा की शक्ति है, जो परमात्मा के अधीन रहती है। इतनी बात पक्की कर लो तो आपको समझेगा कि ये प्रकृति क्या है। फिर हम कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, तो नहीं मान के क्या करेगा, तो उसी का शक्ति है, परमात्मा की ही शक्ति है ये शरीर और ये जीव, ये दुनिया और दुनिया का मालिक जिसको बोलते हैं, तो माने परमात्मा की ही सत्ता में है। सो ये दोनों जीव और प्रकृति ईश्वर की शक्ति है, और इसीलिए हम कहते हैं सब प्रकृति से बना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना, बट ये आकाश वायु जल क्या है, प्रकृति, और प्रकृति किसके अधीन है, परमात्मा के। तो ये सबका कारण कौन बना, परमात्मा। इन दैट सेंस ईश्वर को कारण रूप में कहा है। तो भाष्यकार अगेन उसकी डेफिनेशन करते हैं, ये फिर से मैं प्रकृति पे आई हूँ। भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रकृति ही ईश्वर से विकार कारण शक्ति ही। इस श्लोक का भाष्य आप देखना बहुत बड़ा है, मैं काफी कुछ संक्षेप करके बताए जा रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबा होगा। तो प्रकृति क्या है, ईश्वर से विकार कारण शक्ति ही, ईश्वर की एक विशेष शक्ति का नाम प्रकृति है। ये हमने अभी अभी देखा। अब ये इम्पोर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, हेलो अटेंशन प्लीज। यह शक्ति, यह प्रकृति परिणमित होने का स्वभाव रखती है। इट हैज अ टेंडेंसी टू चेंज। डू यू अग्री? आप अग्री होते हो? ओह, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये प्रकृति है ना, ये पेड़ है, ये मकान है, ये सूर्य, मकान तो ठीक है उसके अंदर का है, पृथ्वी है, सूर्य चंद्र है, पानी, पहाड़, माने सब में चेंजिंग होने की क्वालिटी है, ऑफ कोर्स है। तो मैं अभी ये जो बोली कि ये शक्ति परिणमित होती है अथवा होने का स्वभाव रखती है, तो कंफ्यूज क्यों हो गए? वेरी इजी है, आप थोड़े और फोकस करके देखेंगे तो समझेगा। तो ये शक्ति जो ईश्वर की है प्रकृति, ये चेंज होती रहती। इसीलिए व्यवहार की एक बात बता ही देती हूँ, यद्यपि यहाँ व्यवहार लाना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हम जिंदगी में कितनी बार ये बोले होंगे, पता नहीं पहले तो ऐसा था, अभी ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई, ये प्रकृति है, ये बदलती ही रहती है। कितनी बार हम लोग ये बोलते हैं, अभी इतना हेल्दी था, क्या हो गया, बदल गया। अभी इतना दयालु था, अभी ऐसा कठोर हो गया। इतना प्रेम करता था, अभी मुझसे क्यों दूरी रखती। कितनी चीजों में हम बोलते, पहले मैं अच्छा खाना बनाती थी, अभी पता नहीं क्या हुआ। आप कितनी चीजों में बोलते, इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल कीप क्वाइट, यू विल अंडरस्टैंड कि ये प्रकृति का तमाशा चल रहा है, ये प्रकृति का स्वभाव है बदलना, है ना। देखो ये वेदांत अच्छे से मैंने रियली अच्छे से समझ लिया, तो ये मन में शांति को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन हम लोग हिलते रहते हैं, क्योंकि ये वेदांत हम पचाते नहीं है, ये क्लासेस को हम अच्छे से पचाते नहीं। सो ये परिणमित होने का स्वभाव रखती है। इस स्वभाव के कारण उसमें कारणत्व है, क्योंकि अभी ऐसा है, पहले वैसा था, तो उसमें कुछ कारण होगा कि वो बदल गया। जो कारणत्व का अभिप्राय है कि जिस रूप में वह परिणमित होती है प्रकृति, वैसी बन जाती है। एग्जाम्पल दे दीजिए, थोड़ा देती हूँ एग्जाम्पल। सो पहले मोटी बात बता देती हूँ। सो प्रकृति परिणमित होकर महत तत्व में बदल गई। याद आता है वो चार्ट, जुने लोगों को, सीनियर जो है, मैंने बहुत सारे सालों से मेरे साथ है, उनको बिल्कुल चार्ट प्रकट हो गया होगा माइंड में। प्रकृति, फिर महत तत्व, माने उसमें ब्रह्म तत्व है, तब जाके वो महत तत्व बनता है। सो महत तत्व का वो क्या बने, प्रकृति कारण बने। आप भक्ति की भाषा में लो तो आप कहेंगे कि माता पिता, माने प्रकृति को माता बोलेंगे, ब्रह्म को
पिता बोलेंगे, ये भक्ति की भाषा है। बट इस तरह से फिर उसका परिणाम है महत्त्व, और महत्त्व से परिणामित होकर क्या बना, वो चार्ट देखना, अहंकार बना। अहंकार से क्या बना, पंच महाभूत बने, तन्मात्रा माने प्योर फॉर्म में। फिर पंच महाभूत का पंचीकरण होके फिर इंद्रिया, अंतःकरण, सब कुछ, शरीर, सब कुछ बना। तो ऐसे प्रकृति से ही सब कुछ बना, बट बीच में महत्त्व, अहंकार, पंच महाभूत, तो ये परिणामित हो गई प्रकृति, सब कुछ मॉडिफाई हो गया, मॉडिफिकेशन। तो अब हम थोड़ा और देखें, ध्यान से सुनना, थोड़ा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब ये जो बन गई चीजें, तो ये ऐसे ही पड़ी नहीं रहती है, उसमें क्रिया होती है। पहाड़ में भी होता है, अभी इतना आ रहा है टीवी में, क्या लैंडस्लाइड हुआ वगैरह, तो मान लो उसमें परिणाम हुआ ना, कुछ चीजें, वो तो बड़ी बात करी मैं, बादल फटा, वो तो बड़ी बात करी। हमारे शरीर में कल यहाँ दाग नहीं था, आज दाग आ गया। कल चेहरे पे चमक थी, आज डलनेस आई। माने बदलता ही रहता है। इस तो बदलता है, तो बदलना माने कुछ क्रिया हुई, ऐसे तो नहीं बदलना मतलब ये होता है कुछ क्रिया हुई तब तो बदला कह सकेंगे। सो तो ये शक्ति का, ये प्रकृति का ये लक्षण क्या है, क्रिया के संदर्भ में ही पता चलता है कि यहाँ पे बदलाव हुआ है। तो कोई क्रिया संपन्न होती है तो उसमें क्या कहेंगे, शक्ति। हम कहते हैं ना, शक्ति नहीं है कुछ काम करने की, तो क्रिया संपन्न कब होगी, थोड़ी शक्ति होगी, माने प्रकृति का कुछ बल होगा। तो धन को भी हम शक्ति कहते हैं, बट धन को क्यों शक्ति कहते हैं, क्योंकि धन के आधार पे हम कुछ कुछ प्राप्त कर सकते। तो मॉडिफिकेशन आया ना, पहले मैं लखपति थी, अब करोड़पति बन गया, तो चेंज कैसे हुआ, धन के संदर्भ में, तो माने क्रिया हुई ना। सो इन दैट सेंस संपत्ति कहेंगे तो चल जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि भाष्यकार कहते हैं प्रकृति ईश्वर की शक्ति है। आप ईश्वर की माने प्रकृति कहो, शक्ति कहो, सब कुछ वह प्रकृति शब्द से समझा जाएगा। निष्कर्ष ये है कि शक्ति एक क्रिया है, जो क्रिया होती है वो भी परमात्मा के कारण होती है। आप ये मत कहो कि मैं पुनः भक्ति में आ गई, भक्ति में हम्बलनेस है, आप ये मत कहो कि मैंने किया, उनकी शक्ति ने किया। तो आपको ये शब्द बोलते हैं उनकी शक्ति से हुआ, तो कोई उपकार नहीं करते हैं, आप फैक्ट ही बोल रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता मैंने किया। अरे बट तुम फैक्ट ही बोल रहे हो, जो ऐसा कहता मैंने किया तो मूर्ख आदमी है। आया समझ में आ रही बात? सो आप वेदांत अच्छा समझेंगे ना कि वो प्रकृति परमात्मा की शक्ति है, उसी में परिणमन होता है, तब क्रिया होती है। तो आपको समझेगा कि हाँ, ये तो उनकी प्रकृति है, उनकी शक्ति है, वो कर रही है, मैं तो कुछ, मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है। तो भक्ति की भाषा बोलने में भी वेदांत आप समझेंगे तो भक्ति का जो भाषा आप बोलेंगे उसमें दम आएगा, उसमें एक समझ आएगी, कन्विक्शन आएगा। अदरवाइज आप बोल रहे हैं, मम्मी भी बोलती थी, पापा भी बोलते, हाँ सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने करवाया, वो आप बोल दिया। बट वेदांत पढ़ेंगे तो पक्का, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। ब्रह्माश्रया माया अस्ति, वो उनके आश्रय में रहती है, तो आखिर परमात्मा ही ये सब का कारण बनता है। तो त्रिगुणात्मिका है, 3 प्रकार के गुण है। इसीलिए और एक पॉइंट बताने जा रही हूँ, ये शक्ति गुण वाली है ऐसा नहीं कहना। ये त्रिगुण जो है प्रकृति का, वो ही शक्ति स्वरूप है। तमस में बहुत शक्ति है, सुला देगा, रजस में क्रोध लोभ राग करवा देगा, द्वेष करवा देगा, सत्व में आपका मन नहीं है। आप सोचते हैं, कल हमारी मीटिंग थी तो मैं बोला अब तो रात का जो साधना है वो नहीं होगा, बैठ गई मैं और पूरा किया 1 बजे तक। तो पॉइंट इज दिस कि वो सत्व जो होता है वो आपको करवा के रखेगा, तो रजस है वो आपको करवा के, गुस्सा करवा के रखेगा। तो ये त्रिगुण में बहुत शक्ति है। आप सोचो, ऐसा मत सोचो कि मैं, तू तो कुछ है ही नहीं, इतना समझ ले तो बहुत बढ़िया हो गया। हम सच में कुछ नहीं है, ये त्रिगुण हमें नचाते हैं और हम नाचते रहते हैं। तो ये शक्ति
गुण वाली है ऐसा नहीं कहना, ये त्रिगुण जो है वही शक्ति है और शक्ति ही त्रिगुण है। तो तात्पर्य ये है, इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को माया कहो, आपको जो कहो वो कहो। भगवान की पार्टनर कहो, माने सीता जी को भक्ति माता कहते हैं, आपको जो कहना है बस समझो सही, दैट्स द पॉइंट। सो भाष्यकार कहते हैं, ये विकार कारण शक्ति रूपी प्रकृति से जो त्रिगुणात्मिका माया भी कहलाती है, सारे विकार और गुण उत्पन्न होते हैं। When we will be able to see कि मेरे अंदर ये आया, ये लोभ आया, ये राग आया, ये द्वेष आया, तो मुझ में नहीं आया, प्रकृति का गुण है, वो होने दो। हम उससे लिपट जाते हैं तब जाके प्रॉब्लम। When you are identifying, जब उससे तादाद में साध लेते हो तब प्रॉब्लम। इसीलिए असंग सस्तेन जुड़े न चित्वा, जो प्रकृति संभवान शब्द पकड़ लिया आपने, सेकंड लाइन समझी, विकार गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, चाहे वो त्रिगुण कहो, चाहे वो राग द्वेष सुख दुख कहो, जो भी है, गुण शब्द और विकार शब्द। विकार माने ये सब आप समझ लो, पेड़ पौधे, ये सब शरीर, सब में विकार आता है। तो विकार एंड गुण सब कहाँ से उत्पन्न हुए? प्रकृति से। इतनी बात पक्की कर लो। अब और एक बात पक्की करनी पड़ेगी, एक बात समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। भाष्यकार ये प्रकृति संभवान शब्द को हमारे सामने क्लियर करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ भाष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाष्य पढ़ेंगे तो आपको मेरे क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, माने आपको भाष्य पढ़ने की आदत होगी, भाष्य समझने की आदत पड़ेगी, तो आप समझेंगे कि मैं कहीं से नहीं बोलती हूँ, भाष्य के ही टुकड़े उठा उठा के बोल रही हूँ। अब भाष्यकार ने कहा प्रकृति संभवान का अर्थ यह होता है प्रकृति परिणाम, प्रकृति से उत्पन्न हुआ माने प्रकृति से परिणमित हुआ। आप तो मुंडी हिला दिया, बट अभी गहराई में हम जाएंगे तो आपको समझेगा। अब देखो, संभव माने उत्पन्न हुआ, संभूत उत्पन्न, आगे साधारणतया उत्पन्न होना ही कहते हैं। अब जब दूसरी चीज उत्पन्न होती है तो दो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, माँ से संतान उत्पन्न हुए, तो फाइनली संतान इस संतान इन माँ इस माँ दोनों डिफरेंट एंटिटी है ना। ऐसा नहीं कि माँ खत्म हो गई और संतान हुई, माँ एक है और एक संतान है, तो दो, तो उसको क्या कहेंगे? उत्पन्न हुआ बेटा, उनको उनके घर में लक्ष्मी पधारी अथवा लक्ष्मी उत्पन्न हुई वगैरह, तो संतान उत्पन्न हुआ, उसको भी तत्संभवान कहेंगे। अब उत्पन्न हुआ ऐसा शब्द से, संभवान शब्द से एकत्व की सिद्धि नहीं होती है, दोनों एक है ऐसा नहीं होता। एक को बोलेंगे बालक है, एक माँ है, तो संभवान शब्द से बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने हम जैसे लोगों को समझाने को क्या कहा, संभवान, प्रकृति संभवान शब्द को प्रकृति परिणामान समझो, माने भाष्यकार ने उसको खोला। ऐसे मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि इस शब्द को खोला। कैसे खोला? प्रकृति परिणामान माने परिणामित हुई। पकड़ में आ रही है? आ रही है तो यस करो, नहीं तो नहीं। मतलब ये गुण और विकार प्रकृति से उत्पन्न हुए, ये संसार सारा प्रकृति से उत्पन्न हुआ, तो ऐसा नहीं कि प्रकृति प्रकृति रही और उससे ये बच्चा उत्पन्न हुआ। प्रकृति परिणामान, परिणामान परिणमित हुई, इसका अर्थ है दो चीजें अलग नहीं रही। एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्लासिक एग्जाम्पल, ताकि आपको बिल्कुल तुरंत समझ जाए। बीज, बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ, तो बीज परिणमित हो गया। पकड़ ली बात आपने। तो प्रकृति संभवान शब्द को आप ऐसे मत समझिए एक प्रकृति बैठी है और बैठे बैठे जैसे वो कुम्हार मिट्टी से घट बनाता है ऐसे ये पेड़ पौधे बनाते हैं, ऐसे नहीं। प्रकृति ही परिणमित हो गई, प्रकृति ही वृक्ष बन गई, जैसे बीज से वृक्ष बना, प्रकृति ही पहाड़ बन गई, प्रकृति ही नदी बन गई। इसलिए हेलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेंशन प्लीज। भक्ति शास्त्र में, उपासना शास्त्र में हम हिंदुत्व वाले, सनातन धर्म वाले नदी को भी पूजते हैं, दिया करते हैं, फूल बहाते हैं,
वृक्ष को भी पूजते हैं, पीपल के वृक्ष इत्यादि को विष्णु मान के पूजते हैं। हम पृथ्वी माता को भी पूजते हैं, क्या बोलते हैं सुबह उठकर, है ना, क्षमस्व, पृथ्वी माता को कहते हैं क्षमा कर। हम वायु देवता को भी, वरुण देवता को भी पूजते हैं। बारिश आई तो हम पहली बारिश में हम कितना कुछ उत्सव करते हैं, उनका आगमन को वेलकम करते हैं वगैरह। ये केवल हमारी संस्कृति है, याद रखो, अपने बच्चों को सब समझाओ। ये हमारा संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, जो इस तरह से वेदांत को, भक्ति माने वेदांत को समझकर उसे लाइटर मोड में भक्ति शास्त्र का संपादन करके हम जैसे अबुद्धिमानों को समझाते हैं। लेकिन आपके बच्चे तो ज्यादा बुद्धिमान बन गए हैं। और आप कहते हैं हाँ, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि पहाड़ को क्यों पूजना है, वो तो पत्थर है। तो मुझे भी अभी समझ में आया कि मैं क्यों पूछ रही थी। अरे मूर्खा, तू वेदांत समझ। वेदांत में कहते हैं कि वो प्रकृति माता ही परिणमित होकर पहाड़ बनी है, इसलिए तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया कि पहाड़ को पूजो। अभी हम लोग जा रहे हैं यात्रा में, आज ही मीटिंग है, मैंने कल एक्चुअल मीटिंग है, आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है। तो वही बातें आने वाली है आज के टॉपिक एजेंडा में, कि ये चित्रकूट की परिक्रमा करने का विचार है। हम जब प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे, बट हम लोग तो प्रयाग वापस आने वाले हैं, तो चित्रकूट की, तो वहां पे परिक्रमा क्यों करनी है, ये क्या मतलब है, तो कितनी देर लगेगी, उसमें क्या पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा आज डिस्कशन होने वाला है। तो पॉइंट इज दिस कि हम लोग न जानते हुए मान लेते हैं कि पूजा करनी है, नदी की पूजा, गंगा में साड़ी बहाते हैं एटसेट्रा, यहाँ पे भी विग्रह की पूजा करते हैं एटसेट्रा। हमको इतना मालूम नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ते हो, जब हमारे जैसे आचार्य आपको पढ़ाते हैं, तो आपको पकड़ पक्की बन जाती है, कंफर्म हो जाता है करेक्ट, कि ये तो वेदांत कहता है कि इसी तरह से सृष्टि में ईश्वर नाम की एक शक्ति है, ईश्वर एक है, और वो नित्य है, अनादि है, और स्वतः सिद्ध है, और उसकी शक्ति को प्रकृति कहते हैं, किसी को माया कहते हैं। वो प्रकृति ही परिणमित होकर महत्त्व, अहंकार, देह, इंद्रिया, मन, फिर विषय तक, विषय माने वही शब्द का स्वरूप, ये सारे विस्तार, क्षेत्र का ही विस्तार है, प्रकृति का ही विस्तार है। हाँ, इसलिए हम पूजते हैं। ओ सो आई एम कंफर्म नाउ कि मेरे पेरेंट्स ने जो कहा है वो सच कहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फॉल ऑफ प्रे, PREY, शिकार बन जाते हैं कि मेरे बच्चे हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। देखो, मैं तो आज तक सोचा ही नहीं कि मैं नदी को क्यों पूछता हूँ, और ये पहाड़ को क्यों पूछता हूँ, ये वृक्ष को क्यों पूजता हूँ। मेरे बच्चे ने जब क्वेश्चन किया तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये तो जड़ है, इसको क्यों पूजूं। तू जड़ है, तेरी बुद्धि जड़ है, तेरे संस्कार जड़ है। एनीवे, आपको पकड़ में आ रहा है बात। सो ये पदार्थ जो है वह शक्ति संभव है, मतलब कि शक्ति से अलग नहीं है। जैसे माँ से बेटा संभव हुआ, प्रसूत हुआ, तो बेटा अलग है, वो एक एग्जाम्पल है। किंतु बीज से वृक्ष बना, वह जो एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को ये प्रकृति संभवान शब्द में लगाना है, ऐसा भाष्यकार का कथन है, भाष्य में कहा है। तो भाष्य पढ़ा तो कितना समझ में आया। मैं तो ये भी कल्पना रही थी प्रकृति एक जगह बैठ के, जैसे कुंभार घट बनाता है, ये सब पहाड़ बनाती रहती है, ऐसा नहीं, वो खुद परिणमित हो गई। तो शक्ति, माया शक्ति, ये त्रिगुण ही पदार्थ के रूप में परिणमित हुए हैं। इसलिए तो कौवा तमस का गुण है, तमस गुण वाला है, तमस का परिणमन है ना, बाज पक्षी वगैरह, और ये चकली, ये कबूतर, ये रजस का, और ये हंस, ये फिर गाय, ये सब सत्व का। इस तरह से सारे गुण ही परिणमित होकर के इन रूपों में प्रस्तुत हुए हैं, और वो पंचमहाभूत से उनका शरीर बना, और उनका कारण शरीर वगैरह ये सत्व रजस तमस शरीर। सो ईश्वर की ऐसी विकृत होने का स्वभाव रखने वाली जो शक्ति है, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को त्रिगुणात्मिका माया कहते हैं, वही परिणमित होकर महत्त्व, अहंकार इत्यादि बनती है। और इसीलिए ये सेकंड लाइन जो है, क्या
विकाराश्चैव गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभव। पकड़ी, ये लाइन क्लियर हुई अभी। विकार माने ये सब महत्त्व वगैरह बना, पेड़ वगैरह बना। फिर गुण माने राग द्वेष या उसका स्वभाव, जैसे आम का मीठापन, माने हर एक का स्वभाव, गाय का सात्विक स्वभाव, ये सब गुणाश्चैव विकार। सारा कुछ तमाशा विकार और गुणों का है, जो प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति ही वो परिणमित हो गई, जैसे दूध से दही बन गया। सो यहाँ पे कहते हैं प्रकृति ही सारे रूपों में प्रस्तुत हो गई है। तो भगवान जो कहते हैं प्रकृति पुरुषम चैव विद्धि उभौ अनादि, दोनों को अनादि समझो, तो ये बात हम समझेंगे। और इसीलिए प्रकृति स्वयं परिणमित होकर जगत रूप में दिख रही है। अब देखो, जब महाप्रलय होता है, महाप्रलय शब्द पता है, तब पूरा का पूरा जगत का विस्तार विपरीत परिणाम को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अब ये जो आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, अब क्या होगा, पृथ्वी जो है वो जल से एक होगी, फिर जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, और आकाश फिर पंचमहाभूत से, माने तन्मात्रा से, पंचमहाभूत तन्मात्रा से एक होगा, फिर वो अहंकार से, फिर महत्त्व से, और फिर वो महत्त्व भी प्रकृति में लीन होंगे। ईश्वर भी सो जाएगा। आया, महाप्रलय के समय में ईश्वर भी एक्टिव नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं होगी बट एक्टिव नहीं रहेगा। सो इस तरह से महत्त्व भी प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाएगा और प्रकृति भी सो जाएगी। सो विपरीत परिणाम होते होते फिर त्रिगुण की साम्यावस्था की स्थिति बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं महाप्रलय काल। वहां पे कोई मान त्रिगुण कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे, वे शांत होकर सो जाएंगे। तो इस तरह से सृष्टि का विस्तार होता रहता है, लय होता रहता है। ओ हम तो खाली हमारा देखते हैं, हम सुबह जागते हैं, रात को सो जाते हैं। तुम्हें तुम्हारा स्वाद से बाहर आने की जगह समय ही कहाँ, बट ये सोचो। इसीलिए 8वें अध्याय में कहते हैं, एक चैप्टर में, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये सारा भूतग्राम है, सारे पशु पक्षी 84 lakhs योनि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, उत्पन्न होती है, लीन होती है, उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसा सब सोचने से ये रूटीन वाला झंझट है ना, वो दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए शास्त्र पढ़ो, चिंतन करो, तो सोचेंगे कि भैया मैं ये क्या 0.000001 एंटिटी हूँ और मैं अपनी एंटिटी को कितना महत्व देता हूँ। ये सच में समझता है, कम से कम समझता है उतना काफी है। प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगेगा, इट्स नॉट इजी, बट आप ये बातें समझे तो भी अच्छी बात है। 9th चैप्टर में क्या कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिका। क्या कहते भगवान, सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प के क्षय में सब लोग प्रकृति, मेरी प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पादो विसृजामि अहम्, और कल्प के शुरुआत प्रारंभ में मैं पुनः सृष्टि को सर्जन करता हूँ। सो आई बात समझ में। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, तो यहाँ पे मूल बात है कि इस बात को हमें जानना होगा कि मैं प्रकृति का हिस्सा नहीं हूँ, मैं निर्विकार चेतन हूँ, मैं परम तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये प्रकृति मुझसे भिन्न है, ये बात जान ली और अकॉर्डिंगली हमारा व्यवहार हुआ, चिंतन हुआ, तो प्रकृति से विमोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भगवान ने कहा था, नियम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। इसीलिए निश्चित रूप से इस प्रकृति और पुरुष के भेद को जान लेना चाहिए। पुरुष को यहाँ जीव कहा है, लेकिन इसी चैप्टर में आगे क्षेत्रज्ञ भी कहा है। दोनों दो अलग रेफरेंस में अलग तरह से देखे जाते हैं, बट आखिर वही है, मैं और मेरा प्रतिबिंब एक ही है। सो इस 19 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है। जितने भी गुण है, जितने भी विकार है, वे सब प्रकृति के धर्म है।
प्रकृति से उत्पन्न माने प्रकृति ही उनमें परिणमित होती है। विद्धि प्रकृति संभवान, प्रकृति ही ईश्वर से विकार कारण शक्ति ही, ये हमने पहले बताया भगवान भाष्यकार ने। तो ईश्वर की ऐसी शक्ति है ये प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है और तीनों गुण सदा साथ में रहते हैं, उनकी युति सर्वदा बनी रहती है। इसलिए इसलिए उसे योग माया भी बोलते हैं। कई जगह पे योग माया बोलते हैं। कहाँ ये शब्द देखा आपने, सुना? भागवत जी में जब भगवान माने जब देवकी माता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तो वसुदेव जी उधर से जो लाए कंस ने उनको ऊपर फेंका, तब वो बोली कि मैं योग माया हूँ, वो तेरा नाश करने वाला तो गोकुल में बैठा है। उसको योग माया बोलते हैं। तो योग माने जुड़ना और माया माने त्रिगुणात्मक, ये तीनों सदा जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से वह शक्ति हमेशा परिणाम को प्राप्त होती रहती है, स्वयं जड़ है, संख्या में एक है, परिणामी है। ये प्रकृति का जो वर्णन किया उसका मैं उपसंहार कर रही हूँ, इसको कंक्लूड कर रही हूँ। तो ये प्रकृति सारे जगत में व्याप्त है ना, सब कुछ उसी से बना है, तो सारे जगत में व्याप्त है क्योंकि वह जगत का कारण है। माने जगत बना उसके पहले वो प्रकृति थी, तो प्रकृति से बना तो प्रकृति उसका कारण रहेगी। घट मिट्टी से बना तो मिट्टी उसका कारण रहेगी। तो इस दृष्टि से प्रकृति को विभु भी कहते, विभु माने महान भी कहते हैं। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं भक्ति शास्त्र में, उपासना करने वाले लोग, सब कुदरत का खेल है, कुदरत जो चाहे वो होगा, ऐसा भी बोलते हैं। कुदरत माने नेचर माने प्रकृति, तो ये ठीक ही है, बट मूलतः प्रकृति परमात्मा की है, तो परमात्मा जो चाहे होगा। आप झगड़ा नहीं करना, तो ठीक ही है, अपनी अपनी समझ ठीक होनी चाहिए, देन एवरीथिंग इज फाइन। सो प्रकृति जगत की दृष्टि से अपरिछिन्न है, माने जगत की दृष्टि से वो सीमित नहीं है, जगत की दृष्टि से वो असीम है ना। मिट्टी की दृष्टि से घट क्या है, सीमित है, बट घट की दृष्टि से मिट्टी असीम है। आया इस तरह से, क्योंकि जगत उसका परिणाम है और इसीलिए उसका कोई परिच्छेदक नहीं है। सारे विकार सारे गुण प्रकृति के है, प्रकृति में है और उसी में उत्पन्न होते हैं। ऐसा ही बोलूंगी। लास्ट शब्द जो बोला थोड़ा आपको क्लिक हुआ कि नहीं, उसी में उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं बोले। घट मिट्टी में, मिट्टी से उत्पन्न होता है, ये कॉमन लैंग्वेज है, बट मिट्टी में उत्पन्न होता है क्योंकि वो मिट्टी में ही है। ऐसे सारा जगत प्रकृति में ही है, प्रकृति किस में है, परमात्मा में, इसीलिए सारा जगत परमात्मा में है, परमात्मा उसका कारण है, ऐसा हम बोलते। पकड़ी बात, पकड़ लिए एकदम से, तो सब अलग अलग नहीं है, वही माने सेम बातें चल रही है। सो यहाँ पे इस तरह से इस 20 नंबर का श्लोक यहाँ पे, अरे 19 नंबर का श्लोक यहाँ से यहाँ पे पूरा होता है। 20 नंबर के श्लोक में आगे जो भगवान ने अभी बताया, प्रकृति के गुण और विकार का विस्तार बताया, वो क्या है, वो गुण और विकार क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये 20वें श्लोक में बताएंगे। भगवान 2 शब्द यूज करेंगे, केवल 2 शब्द, उसमें सारे विकार और सारे गुणों का संग्रह हो जाएगा। अब 20वें श्लोक में समेटेंगे। तो कार्य और कारण, ये शब्द भगवान यूज करने वाले हैं। कार्य क्या है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य और कारण में प्रकृति हेतु है, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, और भोक्ता के रूप में पुरुष है, जीव है। ये समझता है हमको, बट इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस तरह से भोक्ता पुरुष और सुख दुख के भोग में जो हेतु है वह पुरुष, वह जीव, चेतन सत्ता, आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसका विवरण आगे के श्लोक में होगा। वेरी फेमस श्लोक है, इसको हम अगले बुधवार के दिन देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।